ओम का उच्चारण, ध्यान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी उंगली के दोनों अगले कोड जो है वो प्रेशर के साथ थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश करें, थोड़ा सा दबना चाहिए, तभी इसका हल होता है जो समाधान हमें चाहिए। ध्यान मुद्रा तभी बन पाती है। तीनों उंगलियां सीधी होनी चाहिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। सबके समझ में आया भाई? ये कुछ मतलब शरीर में थोड़ा सा फुर्ती आती है इससे, और रोजाना अभ्यास करने से मतलब थोड़ा सा शरीर का संतुलन बढ़ता है और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे मतलब इसका प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। ये जो योग कर रहे हैं उसका नाम बताइए, कौन सा योग है?
दिव्य दर्शन हो। और अपना नाम बताइए, गांव का नाम भी बताइए ताकि पता चले कि आप कहाँ से। नाम मेरा विक्रम सिंह है, गाँव इनायतपुर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, और धन्यवाद। जैसे गुरुजी ने बताया कि सबने योगदान से फायदा तो सबसे मिलता है, पर ये जो बताया है ये सांस के लिए बहुत जरूरी है। जब हमारे फेफड़े थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो उस सांस में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी स्वाभाविक है। और मैं पहले भी अनुभव करा है, कभी कभी अब ऐसी उम्र आ ली है कि हम जैसा हाथ धोने को बैठे तो वो समस्या आ रही है कि महसूस सब करें, मतलब एकदम सांस चढ़ रही है। सांस का तो कभी कभी हम बाहर घूमते रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं हम, और यहाँ भी जैसे कि हमारे पूर्वज बताते आ रहे हैं कि 32 सेकंड का सांस होता है, और से जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो 32 सेकंड का सांस थमा रहता है, और जब हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं या कोई कमजोरी बुढ़ापे की आ जाती है तो सांस हमारा कम होता चला जाता है। तो मैं पहले भी अनुभव कराया, एक बार मैं गिन के भी देख कराया आपने, पहले भी अब भी गिन रहा हूँ मैं 32 सेकंड सांस रोक के, मतलब अभी पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, 32 सेकंड में पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इन 5-4 दिन में भी मैंने देखा है कि मैं अपनी 32 सेकंड पूरी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है 32 सेकंड पहले मुझ पर पूरी नहीं होती थी, पर मैंने पहले कई बार अनुभव करा, और अब 5-4 दिन के करने से तो 32 सेकंड मैं समझ रहा हूँ 32 सेकंड अभी मैं पूरी कर दूँगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है ये। दर्शन योग केंद्र वीर दर्शन योग इनायतपुर शिविर चल रहा है। इसमें श्वासन प्राणायाम, क्रिया और सूर्य नमस्कार और ये सिखाए जा रहे हैं। इनमें बहुत अच्छा शरीर को आराम मिल रहा है हमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चला रहे हैं तो शुभकामनाएं, नहीं चला रहे हैं तो आशीर्वाद करें। बहुत बढ़िया, बेहतर करें। गाँव में जो ये हमारे प्रधान जी इस एक नई ऊर्जा को लेके आए हैं, योगी राज जी प्रधान जी का एक आभार भी है गांव के ऊपर, एक नई ऊर्जा मिली है। और मेरा नाम सिद्धत है, इनायतपुर गांव से। जो योग चल रहा है इससे हमें ऊर्जा मिल रही है, शारीरिक शक्ति, और मैं तो ये कहूँगा लगातार सभी करते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये योग हम सबका जीवन का हिस्सा, हम सबको करना चाहिए मिलकर, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत भाई ये योगा शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इसे दिव्य दर्शन में बहुत अच्छा योग सेवा संस्था में अच्छा हमारे लिए शरीर की हानि बहुत बढ़िया, बहुत कोशिश किया, बहुत अच्छी बात। मेरा प्रणाम, और हमारे योग गुरु आए उनके लिए प्रणाम। मैं तो जो क्लास है इसमें एक ही दिन ही आया, लेकिन योग जो है वो सबके लिए अति आवश्यक है। और योग की महिमा तो जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बताएंगे, क्योंकि जो 100 साल की जो जीवन बताया वो योग के ही कारण है। और मेरे ख्याल से जब से पुनः योग हिंदुस्तान में घूम का आया है, मतलब हमारा ही जो पहला आसन कहे हुए उसमें आम भाषा में, लेकिन विदेशों में घूम के जब वो योग होकर आया तो उसे दोबारा लोग अपना रहे हैं। और वो लोग जो लाइलाज घोषित हो चुके थे वो आज बिल्कुल अपनी जिंदगी सामान्य जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा। तो मेरा मानना तो ये है कि योग तो सभी को, बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, बड़ों को, सबको कम से कम 1 घंटा योग करना चाहिए, जीवन जब भी सार्थक होगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं एक दिन ही आके और बीच की क्लास अटेंड नहीं कर पाया। मैं तो गुरुजी से अनुरोध करूँगा कि आप गाँव में डेली एक टीचर का नियुक्त कर दें जो डेली योग कराए। इनका आभार व्यक्त करते हुए, और मैं जानता हूँ जब तक हम रहेंगे गांव में पहली शुरुआत हुई है योगा की, और हम जब तक रहेंगे जब तक इन्हें याद रखेंगे, और योगा ऐसे इसी प्रकार करते रहेंगे, चाहे यहाँ करें कहीं भी करें। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, तालियां। बड़ी अच्छी बात है। मास्टर जी हैं
मनोज जी इन्होंने भी ये सही बात कही है, ये भी इसमें सहयोग करेंगे और इसका कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए जिससे कि हमारे बुजुर्ग युवा भी इसमें जुड़ते रहें और डेली होते रहते, एक मीटिंग होती रहे, उसमें आपस में बातचीत होती रहे, दोनों लोगों की अपने दिमाग की जो टेंशन है वो भी थोड़ी दूर हो जाए, सुबह टाइम अगर बैठ के बातचीत करें। बहुत सबसे पहले मेरे सभी को प्रणाम। मेरा नाम रघुराम नागपुर से। मैं सबसे पहले दिव्य दर्शन योग सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस प्राइमरी स्कूल प्रांगण में कार्यक्रम के लिए जिन्होंने आयोजित किया उसके लिए प्रधान जी को द्वारा हमारे जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्होंने इसको साकार करा है और मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर प्रोग्राम होते रहेंगे तो ये भविष्य के बच्चों के लिए, हमारे लिए और युवाओं के लिए बढ़िया होगा। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नाम प्रशांत कुमार, ग्राम नागपुर की तरफ से मैं योग संस्थान मुख्यमंत्री महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने योग के लिए एक गांव में जागृति फैलाई और हर व्यक्ति इससे जुड़ा, और अपील करता हूँ कि हर बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान सब इससे जुड़े और अपना सहयोग दे और सबको मोटिवेट करे, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जिससे हर व्यक्ति को फायदा मिलेगा, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो। हम भी डेली योगा रूटीन में रनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ 5 दिन कैंप अटेंड किया, बहुत अच्छा सबक सीखने को मिला और जागृति मिली। फिर से धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज कुमार, मुझे बहुत फायदा मिला जी योग से। बहुत अच्छा। योग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो महत्वपूर्णता समझ में कब आती है जब हम लोग योग करना शुरू करते हैं, है ना। जब योग नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम उतने डेवलप, उतने विकसित नहीं हो पाते हैं कि हमें समझ में आ पाए। ठीक है, तो आप लोग शुरू कीजिए, किसी भी तरह से लगातार करने की कोशिश कीजिए, जिस भी तरह से कर सकते हैं। कभी छूट जाता है तो कोई बात नहीं, और बच्चों दे देंगे, बच्चों ना दो बात के लाइन तोड़ के लेगा। थोड़ा सा परिचय कराना चाहता हूँ। ये राहुल जी हैं, ये जान सिवाने में रहते हैं वैसे, और हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में रहते हैं। खास बात ये कि योग टीचर भी हैं ये, और कई सारे स्कूलों में जो योग सिखाने का काम करते हैं, और साथ में हमारे साथ पूरे समाज में जहाँ कहीं भी और हमारा सहयोग भी करते हैं, उसके साथ जहाँ मौका मिलता है वो सिखाने की कोशिश भी करते हैं। बोलिए राहुल जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राहुल है, गाँव जानसीवाना, गुरु ने बताया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, करे योग रहे निरोग। छोटा शब्द है, फायदे बहुत सारे हैं। करे योग रहे निरोग। आप योग करोगे आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा, नई फीलिंग्स आएंगी, नई उमंगे, बीमारी तो दूर इससे जाएगी ना कि आएंगी, कुछ भी करे चाहे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा, सबके हमें तो बहुत आराम मिला शरीर में। बस और बहुत अच्छा, जो दिल में आ रहे हैं वही कह दीजिए। हाँ, यही है, और सब ऐसे ही करे करो भैया, रोजी तो बहुत फायदा मिलेगा सब। चलिए तालियां बजाइए। भ्रामरी प्राणायाम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि नीचे की 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, चौथी उंगली माथे के ऊपर और अंगूठा कान के अंदर, और उसके बाद आप अपना प्रसाद लेंगे आराम से ग्रहण करके, और हम लोग इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। चलिए।
रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए।